गुड मॉर्निंग बच्चों। और बच्चों ये जो वर्ड्स दे रखे हैं जैसे साफ साफ, बात बात पर और आज के आज, इनकी ना ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं ये जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं ये तरीका होता है गलत होता है कि आप हिंदी से इंग्लिश करो। आपको हमेशा पहले इंग्लिश पढ़नी चाहिए फिर उसकी हिंदी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये, लेकिन क्या करें, अधिकतर जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो ऐसे करके ही पढ़ रहे होते हैं। ये गलत तरीका है, लेकिन क्या करें, हमें भी इसलिए। और देखो जिस टीचर ने बनाए हुए हैं मैंने उसकी हिंदी ली है और उसने गलत बोल रखे हैं, कुछ एक गलत बोल रखे हैं। पहली बात तो तरीका ही गलत है हिंदी से इंग्लिश, और उसने गलत भी बोल रखे हैं। तो देखो आप देखना, इसलिए मैं कहता हूँ। और हिंदी से इंग्लिश में इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए इंग्लिश आपको पहले पढ़नी चाहिए, हिंदी, ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा देखो देखो, ये साफ साफ मतलब होता है जिस टीचर ने बना रखा है उसने कहा वेरी क्लियरली। मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसका जो है ना, देखो वेरी क्लियरली डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, देख लेना आप जरा। आप वेरी क्लियरली मतलब साफ साफ, मतलब ये नहीं बहुत क्लियरली। तो यहाँ देखो ही वॉज टोल्ड वेरी क्लियरली, उसे साफ साफ बता दिया गया, उसे क्लियरली उसे बता दिया गया। तो प्लेनली भी आप कह सकते हैं, लूसिडली मतलब इसमें डाउट बिल्कुल ना हो तो प्लेनली। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली दैट, और दैट ऑप्शन है, आप दैट छोड़ भी सकते हैं। आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली दैट ही वॉज रॉन्ग, मैंने उसे बता दिया, साफ साफ क्लियरली बता दिया कि वह गलत था। तो क्लियरली आपको, मैंने उसे क्लियरली बता दिया, तो ये मत देखा करो आप कि उसे साफ साफ बता दिया, हिंदी से इंग्लिश नहीं। अच्छा देखो बात बात पर, अब वो कहता है बात बात पर, क्या बात बात पर, देखो इसमें बात बात पर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, ऑन एवरी सिंगल मैटर, बात बात पर, ही सीक्स फादर्स एडवाइस, वो पापा की सलाह लेता है, ऑन एवरी सिंगल मैटर, ओके। ऑन एवरी, आप इसको ऐसे भी करके कह सकते हैं व्हाट, ठीक है ना, ऑन, ठीक है ना, वेन एवर एनीथिंग हैपन्स, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं वेन एवर एनीथिंग हैपन्स ही सीक्स फादर्स एडवाइस। तो इसलिए हम कहते हैं हिंदी से इंग्लिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा आज के आज उस टीचर ने लिख रखा विद इन टू डे, और ये गलत तरीका, विद इन टू डे नहीं कहते आप, ठीक है। क्या आज के आज का आप कह रहे होंगे कि भीतर भीतर, विद इन का मतलब भी तो होता है। मैंने कहा आप फिर वही गलत तरीके सोच रहे हैं, आप हिंदी से इंग्लिश सोच रहे हैं। आ गया था बाई द एंड ऑफ टुडे, करेक्ट एक्सप्रेशन ये है बाई द एंड ऑफ टुडे, यानी कि आज से दिन के ख़त्म होने से पहले, बाई द एंड ऑफ, ओके, बाय द एंड ऑफ टुडे, या फिर बिफोर टुडे इज़ ओवर, इससे पहले कि आज का दिन ख़त्म हो। जैसे फिनिश द टास्क, काम ख़त्म करना है कर लो, बाय द एंड ऑफ टुडे, बाय द एंड ऑफ टुडे, आज के आज, फिनिश द टास्क, फिनिश द टास्क, कह रहे फिनिश द टास्क बिफोर टुडे इज़ ओवर, आज का दिन इससे पहले ख़त्म हो, अपना काम ख़त्म कर लेना। अच्छा गर्मा गर्म, अच्छा वो टीचर बोल रही थी इसे पिपिंग हॉट, जिसने बनाया है वो, ठीक है, बनाती है वो पिपिंग हॉट, वो बहुत सारी मिस्टेक कर देती है वो। तो पिपिंग हॉट, पाइपिंग हॉट होता है, क्या होता है पाइपिंग हॉट, कोई खाने पीने की चीज़ होती है बहुत गर्म होती है तो उसे बोलते हैं पाइपिंग हॉट, जैसे पाइपिंग हॉट टी, पाइपिंग हॉट समोसाज। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ वहाँ, हेयर एंड देयर, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है ये तो, लेकिन मैंने कहा यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ से लेकर हेयर एंड देयर नहीं, हेयर एंड देयर से शुरू करके फिर यहाँ वहाँ ले जाया करो, ठीक है। हिज क्लोथ्स वर लाइंग हियर एंड देयर, उसके कपड़े पड़े हुए थे यहाँ से वहाँ तक। अच्छा शुरू में तो उस टीचर ने लिख रखा था इन द स्टार्टिंग, तभी तो मैं कहता हूँ आप जो है कुछ टीचरों से बच के रहना चाहिए, इन द स्टार्टिंग, तो ये गलत है बिल्कुल, आपको कहना चाहिए इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, शुरू में, इनिशियली, या एट द स्टार्ट, इनिशियली भी उसने लिखा हुआ है INITIALLY, इनिशियली, इन द बिगिनिंग, यू मे फाइंड इंग्लिश डिफ़िकल्ट, शुरू में, प्रारंभ में आपको शायद इंग्लिश लगे, शायद का मतलब दे रहा है मैं, शायद तुम्हें इंग्लिश मुश्किल लगे, बट इट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी इजी लैंग्वेज, तो ये लेकिन बहुत आसान लैंग्वेज है। आस पास होता है नियर बाई, अब आपको पता होना चाहिए, देखो नियर बाई, आप हिंदी से इंग्लिश देख रहे हैं, आस पास नियर बाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए नियर, ऐसे सीखो कि नियर बाई जो है वो कैसे यूज़ होता है, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए नियर बाई कैसे यूज़ होता है, वो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, आपको ऐसे इंग्लिश सीखनी चाहिए। डज ही लिव नियर बाई, क्या वो आसपास रहता है, इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट नियर बाई, क्या
यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है आसपास, ठीक है। अच्छा लेना देना, अच्छा यहाँ लेना देना हो सकता है टू डू समथिंग, टू डू ओके, टू डू विथ समथिंग। तो उसने ये दे रखा था लेकिन उसे हैव का यूज़ नहीं बता रखा था तो यहाँ पर ठीक है। तो हैव, और देखो दो तरीके से कह सकते हैं, देखो जैसे इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, या फिर इट हैज़ नथिंग टू डू, या ठीक है ना, या फिर आप कह सकते हैं इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मी। तो मैंने सिंपल भी कह सकते हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, या फिर इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू मी। आप गॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही मान्य हैं। अच्छा आई हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा सब कुछ लेना देना नहीं है। देखो एक ही चीज़ को आपने कह दिया इट हैज़ नथिंग टू डू मी, इससे मेरा कुछ लेना दिया या फिर मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ आपने तो एक ही सेंटेंस आप देख रहे हो कैसे करके बोला जा रहा है, मीनिंग तो वही निकल रहा है ना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अच्छा या इसको, और इसको बोलने का तरीका आपको पता है, ये वाला जो है ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद मी है, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद मी। अच्छा आई हैव नथिंग टू डू विद इट, या आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, मेरे से मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने इसके कुछ सेंटेंस बना रखे हैं तुम्हारे इंग्लिश से हिंदी वाले, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश से हिंदी वाले तो देखा करो, मेरे डेली जो सेंटेंस हैं उनको। अच्छा टेढ़ा मेढ़ा उसने बना रखा जिग जैग, जिग जैग ऐसे करके होता है जिग जैग। तो वो कहता है जिग जैग मत लिखो, इस ढंग से मत लिखो, जिग डोंट राइट जिग जैग, नहीं ऐसे नहीं, ये था द चिल्ड्रन वर रनिंग इन सर्कल्स एंड जिग जैग्स, या तो सर्कल में घूम रहे थे या फिर सर्कल में घूम रहे थे, जिग जैग ऐसे घूम रहे थे, जिग जैग। आज जिग जैग पैटर्न हो गया, तो ये नहीं कि वो टेढ़ा मेढ़ा मत लिखो, जिग जैग मत लिखो, ठीक है। अब क्या कहें इसमें, टेढ़ा मेढ़ा, अच्छा टेढ़ा मेढ़ा होता वाइंडिंग रास्ता, वाइंडिंग पाथ, रोड, क्या वाइंडिंग पाथ, वाइंडिंग रोड, वाइंडिंग वे, वाइंडिंग घुमावदार, क्या घुमावदार कोई रास्ता होता है ना, घुमावदार ऐसे 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 ऐसे, वाइंडिंग, वाइंडिंग पाथ, वाइंडिंग रोड। तो आपको वाइंडिंग याद रखना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वो आप इंग्लिश से हिंदी याद रखोगे तो आपको ज़्यादा इंग्लिश आएगी। अच्छा इसमें लिखा हुआ है ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो शुरू वो देख लेना आप डेली सेंटेंस। ओके बच्चों, बाबा टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।